आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के माझी प्रखंड अंतर्गत मरहा पंचायत जो है माझी प्रखंड के अंतर्गत आता है। पूरी तरह से वहां पे पहुंच चुके हैं और डोर टू डोर कैंपेन के दौरान आज हमारे सामने मौजूद हैं मरहा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी लाल बाबू शाह जी, जो पूरी तरह से इस बार दमखम के साथ अपने मरहा पंचायत की जनता के बीच में जा रहे हैं। जन समर्थन को लेकर कितना जन समर्थन मिल रहा है, साथ के साथ पब्लिक का कितना प्यार दुलार मिल रहा है, युवाओं का कितना जन समर्थन मिल रहा है, इस विशेष करके हम इन्हीं से जानेंगे। साथ के साथ इस बार पहली बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, तो इनका विशेष करके स्टैंड क्या है, विकास को लेकर क्या सोचते हैं, युवाओं को लेकर क्या सोचते हैं, विशेष करके सभी पे हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। जैसे इस बार आप पंचायत चुनाव में आ रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, जन समर्थन को लेकर क्या लग रहा है? जन समर्थन अपार मिल रहा है, इसलिए कि पूरे पंचायत का मैं 2 राउंड 3 राउंड दौड़ा कर चुका हूँ। जो भी पब्लिक मिली है, सम्मानित पब्लिक, वो उसका यही एक शब्द है कहना कि बड़ी संजोग की बात है कि इस बार कोई पढ़ा लिखा अनुभवी बुजुर्ग आदमी, वरिष्ठ पदाधिकारी से रिटायर्ड आदमी जो कार्य करने की क्षमता रखता है, कार्य कराने की क्षमता रखता है, इसलिए हम लोगों को काफ़ी खुशी है और आप अपने आप को इसमें समर्पित कर दीजिए। हम पूरी जनता आपके साथ हैं। तो इस बार आप पूरी तरह से पंचायत की जनता के बीच में जा रहे हैं, तो विकास को लेकर भी आप कुछ स्टैंड बनाए होंगे कि पूरी तरह से अगर हम आते हैं, अगर हमें जन समर्थन मिलता है, तो हम आगे पंचायत को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे युवाओं को लेकर फोकस करेंगे? मैं स्पष्ट शब्दों में लोगों को बता दिया हूँ कि मेरी पूरी ज़िंदगी सामाजिक सेवा में गुजरी है। विद्यार्थी लाइफ से लेकर सर्विस पीरियड में भी हुआ है। लोगों को दबाव पड़ा कि भाई अब आपका वास्तविक सेवा की जरूरत है, जनता की सेवा करो। आप रिटायर कर गए हैं, आप अब आइए क्षेत्र में, आपकी ज़रूरत है। मैं लोगों के भावनाओं के कद्र करते हुए मैंने आया और अपने आप को उम्मीदवार घोषित किया मुखिया के लिए। अब रही जहाँ तक युवाओं के बारे में, आजकल प्राइवेटाइजेशन के ज़माने में स्वरोजगार पर काफ़ी सरकार फोकस कर रही है और पानी के तरह पैसा बहा रही है, मगर मेरे युवाओं को एजुकेट नहीं किया गया है आज तक, इसलिए वो भटकते रहते हैं। बहुत सारी स्कीम है जो युवाओं के लिए, जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए, बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए इतनी नई स्कीम आई है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर बिहार गवर्नमेंट तक कि उसको सही उपयोग नहीं हो पा रहा है, न कोई करा रहा है। वो सारी चीज़ को मैं ध्यान में रखकर उतरा हूँ और जनता की आशीर्वाद मिलेगी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो सारी कार्य को मैं संपन्न कराऊंगा और ये वक्त का भी जवाब मिलेगा आपको। आज जवाब नहीं मिल पाएगा क्योंकि लोगों ने काफ़ी अपने आप को ही कहते हैं, सभी प्रत्याशी आश्वासन देते हैं, लेकिन 25 साल से मैं देख रहा हूँ कि पंचायत में आश्वासन का तो ढेर लगा, लेकिन कार्यक्रम कहीं दिखाई नहीं। अगर देखा जाए तो इस पंचायत चुनाव के दरमियान 5 साल के कार्यकाल में विशेष करके बहुत सारे महत्वाकांक्षी योजनाएं, जैसे 7 निश्चय योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना था, मुख्यमंत्री का एक योजना था, तो इसको में आ रहा है। भ्रमण के दौरान जो सुनने में जनता के मुँह से जो हम सुन रहे हैं, वो यही लोग आ रहा है कि नल जल तो स्टार्ट हो गया लेकिन मेरे घर में पानी नहीं है, गली नाली बन गया लेकिन देखिए नाली का क्या हाल है, पक्कीकरण सब हो गया गांव जवार, लेकिन देखिए गांव में ढुकने का जगह नहीं है। तो सवाल ये है कि अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि विकास कार्य कितना हुआ है। फंड एक तरफ फंड को रखिए तराजू पर, दूसरी तरफ विकास कार्यों को रखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक अनारी व्यक्ति भी कह सकता है कि फंड का पल है और फंड को ये पता नहीं चला। आने वाले दिनों में अगर आप आते हैं तो इस पर कितना फोकस कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा है। फंड कहाँ से आता है, कैसे ना आता है, मेरे पास क्या है, इसीलिए मैं इस सोच कर उतरा हूँ और मैं एक लक्ष्य निर्धारित किया हूँ। वो लक्ष्य कि अगर जनता के आशीर्वाद मिल गया, जैसा कि मिल भी रहा है, तो इस पंचायत को आदर्श पंचायत घोषित मेरे को करवाना है।
आज जो 20 साल के दरमियान है जो आदर्श पंचायत नहीं बन पाया, 5 साल के दौरान आप पूरी तरह से दावा कर रहे हैं कि 5 साल के दरमियान मैं 101% दावा करता हूं, चूँकि मुझे जानकारी है कि आदर्श पंचायत घोषित करने के लिए क्या करना पड़ता है। सरकार के फंड को टोटल धरातल पर उतारने के बाद स्वतः इंक्वायरी होता है और इंक्वायरी रिपोर्ट जाती है, उस पर पंचायत आदर्श पंचायत डिक्लेरेशन होता है। इसलिए मैंने ये लक्ष्य रखा हूँ कि मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट डिपार्टमेंट से लेकर स्टूडेंट लाइफ सोशल वर्क के लिए है। रिटायरमेंट के समय अगर पंचायत, मेरा इंटरेस्ट उतना ही है कि अगर पंचायत आदर्श पंचायत घोषित हो जाता है तो मेरा नाम स्वतः आ जाएगा कि लाल बाबू शाह मुखिया के नेतृत्व में ये कार्य संपन्न हुआ है। इसलिए मुझे अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई लड़नी है, मुझे कमाने के उद्देश्य से लड़ाई लड़ना है। इसलिए भगवान के कृपा से, पब्लिक के आशीर्वाद से मेरे पास खाने पीने का बहुत बढ़िया है। अब मैं खा पी रहा हूँ। जैसे अगर देखा जाए तो आपके अनुसार पूरी तरह से आपको बहुत अधिक अनुभव भी है, और विशेष करके जाने तो जैसे आप बोल रहे हैं कि समाजसेवी के रूप में भी, तो समाजसेवी के रूप में इसके पहले कितना कार्य किए हैं आप अपने पंचायत में? समाजसेवी के रूप में मैं कार्य यही किया हूँ कि जब पढ़ते थे तो मैं फुटबॉल एसोसिएशन चलाता हूँ, जो पूरा जवार के प्लेयर आते थे, नौजुआ आते थे, आप बड़ा उत्साह के रूप में उस चीज़ को संपन्न लोगों ने कराया। सर्विस पीरियड में मैं वेलफेयर का काम करते आया हूँ कि जो भी किसी का मदद कुछ जरूरत पड़ा वो मैंने मदद करने का, कानूनी तौर पर, शारीरिक तौर पर, कोई किसी चीज़ को जानकारी के रूप में मैं प्रदर्शित किया हूँ। कोई राय मशवरा कोई लिया, वो उचित प्लेटफॉर्म पर भेजना, उचित प्लेटफॉर्म पर जाकर पब्लिक को सुख दर्द में हाथ बैठाना, ये मेरा बचपन का मेरा ये रहा है और अभी भी है और हमेशा रहेगा जब तक लाइव रहूँगा। प्रधानमंत्री का एक सपना था कि खुले में शौच से मुक्त हर पंचायत को बनाना है। इसको लेकर जैसे मरहा पंचायत आपका है, कितना सक्सेसफुल हुआ है, कितने ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हो पाए हैं? अब देखिए, इस पॉइंट पर मैं क्या कहूँ, आज के भी डेट में मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो लोग बोलते हैं कि अरे भाई मेरा एगो सुलभ शौचालय इतना एगो बनवा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। इट मीन्स कि वो काम सही तरह से नहीं हुआ है, सही तरह से नहीं हुआ है। कारण कि हम तो बहुत देख रहे हैं, बहुत वार्ड में लोग लड़ रहा है, लोग मुखिया भी लड़ रहा है, जिला पर कैंडिडेट ही लोग कहते हैं कि इस बार क्या ये शौचालय का एफिडेविट देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्यों उठ रहा है भाई? जब सरकार इतने पैसा दे दी है, ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए, घर घर हो जाना चाहिए। आने वाले पंचायत चुनाव में आप इस पर कितना फोकस कीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठा है पूरी तरह से। अगर हर घर को शौचालय मिलना चाहिए, जो सरकार का पूरी तरह से कानून भी है, विशेष करके इस पर फोकस भी हो रहा है। मेरी प्राथमिकताएं में सारी चीज़ आ रही है। मैं सोचा हूँ कि आदर्श पंचायत जब बनाना है तो प्रत्येक गांव से, इस पंचायत में जितने ग्राम पंचायत गांव है, पहला मेरा काम हो कि गांव में भ्रमण करके हर गांव को प्रॉब्लम को जानूंगा, लिस्ट बनाऊंगा, सूची बनाऊंगा और प्रायोरिटी बेसिस पर वो कार्य को संपन्न कराऊंगा। अगर देखा जाए तो युवा, विशेष करके हर पंचायत या जिला लेवल पे हो या विभाग लेवल पे हो, युवा का भागीदारी हर जगह होता है। तो आपके पंचायत में बहुत सारे, आप जब पूरी तरह डोर टू डोर जाते होंगे, हर गांव में जाते होंगे, तो आपके साथ बहुत सारे युवा भी होते होंगे। युवा का भी सोच होगा कि अगर आप मुखिया बनते हैं तो हम लोग के लिए भी कुछ करेंगे। तो विशेष करके युवाओं को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अब युवाओं के लिए क्या सोच है? युवाओं के बारे में सोचना यही है कि सरकारी नौकरी तो मैं दे नहीं सकता हूँ। सरकार द्वारा प्रदत्त राशि को सही सदुपयोग करके स्वरोजगार योजना के तहत उनको एजुकेट करके स्वरोजगार योजना में उनको इन्वॉल्व करें। विशेष करके अगर देखा जाए तो गरीब गुरबे को, जैसे बाई चांस किसी के घर में कोई घटना घट जाता है, दुर्घटना हो जाता है, तो उसके दौरान एक कबीर अंतोष्टि फंड है। उसके दरमियान वो मुखिया जी के माध्यम से, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से वो पैसा राशि देना होता है। तो वो कितना पहुंच पाता है? साथ के साथ वहाँ पे आप कितना जाते हैं? वहाँ पर मैं भी सुना हूँ इस बात को कि बहुत से जो नेता लोग होते हैं, बहुत से नेता हैं जो ये कहते कि काम करा देंगे, एक्चुअल राशि तो उस आदमी को मिल नहीं पाता है, नॉमिनल उसको मिलता है, वो भी उसको बहुत बार दौड़ने के बाद। वो मेरे पीरियड में नहीं होगा। डायरेक्ट इन टोटो आप जिस चीज़ बात को आप नाम ले रहे हैं वो आत्मा को झकझोर रहा है।
उस पर भी लोग पैसा लूट मचाए हुए खा रहे हैं। वो सारी चीज़ को मेरे को रोकना है, रोक कर दिखाऊंगा। अपने मरहा पंचायत की जनता को कुछ विशेष करके पंचायत चुनाव को लेकर कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही है कि अगर उनकी आशीर्वाद हमको मिल जाए तो जो भी मैंने कहा हूँ, अगर मैं धरातल पर नहीं उतारा तो जनता जो सज़ा मेरे को देगी मुझे मंजूर। और इसके सामने मेरी प्रतिष्ठा सामने खड़ा हो जाता है कि आपने वादा किया था, आपने क्यों पूरा नहीं किया। प्रसन्न में बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे सारण जिला के माझी प्रखंड अंतर्गत मरहा पंचायत है, और मरहा पंचायत से इस बार पहली बार भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में लालबाबू शाह जी यहाँ पे आ रहे हैं, पूरी तरह से दमखम के साथ आ रहे हैं। अपने एजुकेशन को लेकर देखा जाए इनका तो विशेषकर बहुत ही अधिक एक्सपीरियंस भी है, साथ के साथ अलग अलग विभागों में रह चुके हैं, और साथ के साथ युवाओं को लेकर आज ही नहीं, आज 20 साल से युवाओं को लेकर जागृत कर रहे हैं, वो आगे बढ़ा रहे हैं। साथ के साथ इनका एक ही सोच है, विकास। विशेष करके हमको मरहा पंचायत को मॉडल पंचायत बनाना है, एक आदर्श पंचायत बनाना है, और साथ के साथ जो भी योजना है उसको धरातल में उतारना है। मेरे सहयोगी उमेश कुमार यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, मरहा माझी, छपरा, सारण।